झुमार झुमर के गावा तोरे गुणगान बाबा, झुमार झुमर के गावा तोरे धतूरा के ते कर भी जनासा और सतनाम ध्यान धरे अपन घट श्वासा। आज हम केवल जयंती मनाते हैं, अपने घर में घट श्वासा में कोई मेहनत नहीं करते, कोई विपස්සना में नहीं जाते। मेरे 7 साल की बच्चियों को मेडिटेशन सिखानी चाहिए। ये सतनाम भवन क्यों बना, इसका मुझे जवाब देना चाहिए समाज को। केवल सतनाम जो भवन बना है तो कोई भाई के शादी बारात आगे तो वही वह ठहरा दा, यही चलत है ना। और जूठा लखा के वही वह फेंकता, कोकरो छठी हुआ थे तो वही सतनाम भवन में ठहरा दा। ये इसके लिए सतनाम भवन नहीं बना। हर गांव में इतना बड़ा मंच बना है, यहाँ मेडिटेशन होना चाहिए। क्या अपन घट श्वासा में आगे पीछे करके पूरा रेचक कुंभक के माध्यम से, इंगला पिंगला सुखमणा के माध्यम से एकाग्र चित्त करनी चाहिए अपने श्वासा को, वही गुरु का दर्शन कर पाएगा। ये विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं है। तो इसलिए बाबा ने अपने घट श्वासा को जाना पहचाना। इसलिए उन्होंने क्या कहा, कोनो नहीं है दुनिया में कोनो भगवान, कोनो नहीं है दुनिया में कोनो भगवान।
नहीं है। बाबा एक यथार्थवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी महान पुरुष थे, लेकिन हम उनको एक चमत्कारी बाबा बना दिए और अंधविश्वास में उनको फंसाने का काम हमारे ही द्वारा किया जा रहा है। तो यही तो मनुवादी चाहते हैं कि इनका समाज बाबा के असली ज्ञान को ना जाने, ये अंधभक्ति में डूबा रहे और इसके रोटी को, इसके आरक्षण को, इसके हक अधिकार को हम खाते रहे। यही उनका मकसद होता है। लेकिन हमें तो क्रांतिकारी विचारधारा के मानने वाले बाबा गुरु घासीदास जी का सही प्रचार करनी चाहिए। विज्ञान हवा में दुनिया में महान अब आवा मैं गुरु घासीदास बाबा के राउटी की कहानी सुना था। काबर पर लंबा अभी प्रोग्राम देना है। तो गुरु बालक दास के जन्म सन 1803 में संतोष सबरा देवी हो गए गर्भवास। भादों के महीना अष्टमी रहे, पाक दिन बोलवार रहे आधी रात। बेरा ससुरा के प्रसव पीड़ा हो गए चालू और घासीदास बाबा का करो कई के अपना देखा एक साधु। सबके भागा जान के मन में आनंद मनावे गुरु घासीदास। धीर वीर विज्ञान गुणवान के जन्म हुए, जेकर नाम है बालक दास। 7 दिन के बाद में बाबा कथे सफुराला मैं भ्रमण करे बर जाहूं और घर द्वार तोला देखत रहिबे रानी, मैं सबला सत के बोध कराहूं। मेरे माता बहनों, जो नारी अपने पति का सतनाम प्रचार में, अच्छा कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं, वो नारी का नाम महान होता है। कैसे? बाबा गुरु घासीदास जी का पग पग में उनकी नारी सफुरा ने साथ दिया। जाओ पति, आप सतनाम प्रचार करो, लोगों को जगाने का काम करो। किया कि नहीं? बाबा साहब अंबेडकर की धर्मपत्नी रमाबाई ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का पग पग में साथ दिया, तब भारत का संविधान लिख पाया। सावित्रीबाई फूले अपने पति ज्योतिबा फूले का पग पग में साथ दिया, तब वो नारी समाज को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया। इसलिए मेरे बहनों, आप भी अपने पति के हर अच्छे कार्यों पर आप सहयोग करो, तब आपका पति का नाम भी आगे जाएगा। तो का कथे सफुरादाई टेस्ट देखा थे बाबा जी के। मैं भ्रमण करे बर जाहूं नारी, मैं तो समाज ला जगा के काम करूं। थे झन जावा जोड़ी हो बोला छोड़ के, झन जावा राजा हो बोला छोड़ के। नन रोट लइका आवे मोरे करावा, नन रोट लइका आवे मोरे करावा, आवन हवा बोला छोड़ के। ये पति झन जावा हो, झन जावा जोड़ी हो बोला छोड़ के, झन जावा राजा हो बोला छोड़ के।
मोर तो माया के बाजार देवरा रानी को माया के बाजार सतेगे तुम्हारे बेटा मोर बालकता सतेगे तुम्हारे बेटा मोर बालकता तेरे सत्य पार ये नारी ने भुलावा सपुराओ माया के कैसे लागते हो मोला छोड़ के झंझावा पति मोला सोना सोना लागते पति कैसे लागत मोला मनवा मोर घबरात है मनवा मोर घबरात है ताना पीर रहला बसला मोला नहीं तो बात है मोला नहीं तो बात है भैया तुहर भैया परपति नान का लइका है हो गोरा में पति मोला छोड़ के झंझा तका थे साथे रौटी करके यहाँ साधु संग के लगे और घर में साधु संत के आना जाना लगे नहीं। ये बात बेटा जो बात दास है ये सत्य के प्रमाण है सफरा मोला सतनाम के प्रचार करे जानते सत्य के कन्हैया सफरा बातें ला समझ ले सत्य के कन्हैया रानी बातें ला समझ ले बोलो नहीं पकड़ो संसार ये सफरा जरूर हम सोचतान कि ये हमर पति है ये हमर दाई है ये हमर दादा है लेकिन ये संसार माया की बाजार है बहनों आपके घर में हमारा देखा और परखा बात है हमारा या आपका पिताजी को अगर पैरालाइसिस हो जाए और पैरालाइसिस होने के बाद में हम ऋषि उनको इलाज पानी करवाने का काम तो करते हैं लेकिन जैसे जैसे उनका बीमारी ठीक नहीं होते जाता हमारा प्रेम भी उससे छूटते जाता है उससे प्रेम हमारा भी छूट जाता है और धीरे धीरे हम अपने माया में फंस जाते हैं बीमार पड़ने वाला बीमार है जाने वाला जा रहा चाहे नौजवान बेटा हो चला जाए 10 दिन के बाद में उसी परिवार के चेहरे पर इतना हंसी आता है जिसका कल्पना नहीं इसका मतलब कोई किसी का नहीं है जाने वाले चले जाते हैं तो सफरा समझाते ये संसार में कोनो नहीं है सफरा अपन अपन नाम ला कमा के दुनिया ला छोड़ के जाना है तो जो बाबा है घर से कैसे निकला थे गुरु निकाला थे घर से सत्यवाना करके बाबा निकाला थे घर से सत्यवाना करके बाबा जो है सत्य बाना धर के निकला थे कहा चिरई पदर कहाँ है जगदलपुर के पहाड़ में
जिला में देख करके आया कि बाबा वहां जा करके राउटी लगाए हैं और लाखों की संख्या में जनता इकट्ठा करे हैं। आज भी वो चिन्ह है, आज भी सतनामी समाज के व्यक्ति वहां बसे हुए हैं। जगदलपुर के चिरई पदर पहाड़ में वहां बाबा डेरा लगाए और बाबा का समझावा थे नारी पुरुष ला। तो चिरई पहाड़ में डेरा डारे जुड़े गाँव भर के जुड़े गाँव भर के गुरु निकला थे घर से तो का देखते देखिया जब बाबा गली में विचरण करी, जैसे मैं कहे ना 7 बजे के बाद मोला खुद विचरण करना है गली में कि कौन दिया जलाते और कौन नहीं दिया जलावे। अजेकर का दिया जलत रही ओकर घर में चरण ल रखिया कावर मोर तन में गुरु है विराजमान होके आए। इला जन कही है दाढ़ी नहीं है तो गुरु नो है। कैसे गुरु महाराज जो समझाते वो तन में गुरु विराजमान होके आए थे, तब मैं जेकर का चरण रख दे वो मतलब भाग्यशाली हो, ये पक्का बात है। तो का देखा थे बाबा जब गली में चलते के बड़े बिहरिया ये जाना बनारी जब बाबा गली में निकला थे तो एक जन नशेड़ी अपन नारी लगारी देते रहे, बड़े बिहन झगड़ा मचाते हैं घर में। तो बाबा देख नारी का हो गए जोड़ी गई के बार बार अपन पतीला गोहरावे लेकिन मारे पीटाईला बंद नहीं करेगा। तब बोलो माना नहीं और ठठावे लौटी धर के ठठावे लौटी धर के अपन पतीला जबरदस्ती मारत रहे पत्नी ला। तो बाबा बड़े सवेरा नारी ला जन करिया मोनो झगड़ा करिया मोनो झगड़ा वही रुक लगी मोरे सुन बाबू झगड़ा बाबू ये बाबा घासीदास जी पुरुष समाज लगते कि बड़े बिहनिया नारी लग कोनो झगड़ा झन करिया। बिहनेज का बात है संझाओ झगड़ा झन करिया, मंझनियाओ झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो नारी रूप एक महान शक्तिशाली रूप है। जब तक ला सहत है तब लगता सहत है, नहीं तो काली कंकाली बन करके भी दुख लगा दी। तो ऐसे नारी समाज है। इसलिए बाबा चेताते पुरुष समाज ला की बड़े बिहनिया समझा अपन बीबी ला अपन नारी ला बिना मतलब के तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो का कहते सब लगा है बाबा रहियागा सुधर के रहियागा सुधर के बेटा हो सब अपन अपन कर्तव्य ला समझना चाहिए, अपन अपन व्यवहार ला समझना चाहिए। पति है पत्नी के व्यवहार ला समझे और पत्नी है पति के भी व्यवहार ला समझना चाहिए। ये मानव से गलती होते, अगर छोटा मोटा गलती पत्नी का डारिस तो पति ला स्वीकार कर लेना चाहिए, वो बात ला छिपा देना चाहिए। अगर छोटा मोटा अगर पति भी गलती करते तो पत्नी भी ला छुपा देना चाहिए और समझौता के तहत रहना चाहिए। ये बात बाबा समझाए। तो नहा धो के भोजन बनाते धरे माता के भेष। देखो हमर नारी समाज में नहा धो के भोजन बनाते धरे माता के भेष और सबके आत्मा ला शांत करते थोड़ी समझ के। तो देख बहनों आप
आपने किसी के प्रति मन में दुर्भावना नहीं रखा। आप खाना बनाती हैं, परिवार के प्रति सदस्य को खाना पेट भर देने का काम करती है। इसलिए नारी समाज दुनिया में महान है। इसलिए स्वयं के लिए ताली बजा दिया करो। तो माता बन के सबला संतो भोजन देते बराबर का, और तब होला कोनो कछु कहत रही थे सारा सरगा। वो तो नारी बेचारी करत रही थे सबका, वाह जी सबके सती नारी नहीं करे कोनो ला बदनाम। बोलो नारी समाज की। पुरुष मन नहीं कहते वो बन के जयकारा लगा तू मन झटकैया। बोला नारी समाज की। होती के हाथ ऊपर एक को झटक नहीं होते, ये तो गड़बड़ है। हम अल्लाह सुनात के वो नाराज हो गए। तो नारी नारी कहे माता मिली नारी नर के खान, और नारी से पुरुष होते हैं करे संसार के कल्याण। तो क्या कहे कि ढोंग पाखंड में भुला के संतो बिना सोचे समझे काम झन करिया, और झूठ मूठ के बात में पड़ के पिंडा दान झन करिया। सोच समझ के गुरु बनाबे करबे साधु संत के सेवा, और माता पिता के सम्मान करबे पाबे सबके मेवा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? घर के दाई भूखन रोथे बिरथा जवानी तो कतको तय चाहाल छपा। घर के दाई भूखन रोते बिरथा जवानी तो कतको तय चाहाल छपा। घर के बाई बाल लुगरा नहीं आते, साड़ी नहीं आते, दही बिस्कुट बरो आते, ददा पछती बरो आते। अब मंदिर में जाके माथा पटकते, मोला दर्शन दे दे बाबा, दर्शन दे दे। हाँ दी तोर दादा भगवान है, तोर दाई है भगवान है, ओला तय दुख दे था भगवान के कहा दर्शन पावे नहीं पावा। तो कुल मिला करके बाबा कहते कि सुना हो सन समाज, नारी के काम हाथ बटावे सुन ले रोहित डहरिया, और बेटी बेटा ला पढ़ावे लिखावे का जिया जाग डहरिया। पुरुष समाज भी नारी के काम में हाथ बटाना चाहिए बरोबर। ओइचमन कपड़ा धोही, ओइचमन बर्तन मांझी, ओइचमन खाना बनाही, ओइचमन तोर संग खेत में काम करे जही। अब पुरुष के का काम है? वो दमका के भात खाही, उहुल आधा कपड़ा काचना चाहिए। बाबा साहब बराबर अधिकार दे, डरहा झन झगड़ा कराए नहीं आया। लेकिन पतिला भी समझना है नारी के काम में हाथ बटावे। ओकरे कारण महना हमार बाई है कि रांधत रहते ना, त दे तो वो महू घर चूल्हा खोवा के चल देता हे त हल्दी डाल मिर्चा डाल करते हुआ त मैं नहीं जाना कतिल डाल है आपको हो जाए। कम से कम करैया ला तो खोवा था, तो बराबर करना चाहिए कोई काम ला। कैसे जी कटकाला कई पुरुष जातिला कहना माना ते जन्मा, और सबका साकी दे के गुरु बाबा सबला लगाए ज्ञान। का ज्ञान देते पुरुष जातिला? तोरे काया के कर बुझियारा रे जिन्हें की याद मिले तुम्हारा। तोरे काया के कर बुझियारा जिन्हें की याद मिले तुम्हारा। कहना माना के गुरु बाबा के हेलो के कहना माना गुरु बाबा के, नहीं तो जावे जम के द्वारा रे तुर काया के कर ले उजियारा। ए पुरुष
छन पी लेते हैं गजा गदा तो गली गली में घूमत रहता कोनो नहीं तो करे व्यवहारा रे तोर काया के कर मुझे। भाई ये गुरु की कहना है तो मन में चिंता झल कराओगा भाई पहचानो आत्मस्वरूप और एकता बना के चलो सब झन बैठो मन चूप। ये बाबा जी समझाए कि नारी ला बिना कारण के झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई बात गलती हो गई तो सहन भी करना चाहिए, ये गुरु के संदेश है। लेकिन क्या करवे सुनागी पुरुष जाति भाई बहन मैं तू मन लग कहता था मुझ हंसा थे कि वो मन लग कहते अबे मन के पारी लगता थे देखबे कैसे कैसे तो एक पारा ला छोड़ के गुरु बाबा घूमे बर जावे दूसर पारा सिखो दे बोले सिखो दे तो एक पारा ला छोड़ के गुरु बाबा घूमे बर जावे दूसर पारा और नारी अपन पति ला देवत रहे गारी सुनत रहे पति बेचारा। तक को नारी ला मैं देखे हम अपन पति ला कैसे गारी देते हो हनाते हम ओला झन गारी दे भीतर भीतर कतको झला मैं देखे हाँ सूत के उठे नहीं पावे तो चुरील पूछा तो राखिल फोरा ऐसे चलत रहते अपन पति ला नारी गारी देवे भाग भरू अपन पति ला नारी गारी देवे भाग भरू कर जा तोर चुरी ला पूछा मैं बहुत आदमी देखे ईमानदारी की बात है अपन पति ला बिना कारण के गुलाम बना के भी रखे हैं। ऐसे बहनी ला मैं प्रणाम करत हूँ कि बराबर के भावना रखना है, अपन पति ला जबरदस्ती भी गाली नहीं देना है। अपन पति ला नारी गारी देवे भाग भरू अपन पति नारी गारी देवे भाग भरू कतको जन से लीन रहते फनफनहीन रहते और पतीला जबरन के फनफनात रहते ये अच्छा बात है। इसलिए मेरे बहनों ये बाबा ने नारी समाज को समझाने का काम किया और पति गुस्सा के कहे छोड़ के अपन घर जा अब फिर झगड़ा चालू हो गए नहीं खपाए फिर तलाक हो जाते तो कुल मिलाकर के नारी भी ला समझे की जरूरत है। तो नारी के गाड़ी ला सुन के का गुरु बाबा आवे और दोनों ला बैठार के बढ़िया समझावे तो गुरु के बाबा के गोठा सुन के नारी गए सक पकाए और गलती कर डारे बाबा के वो कर जीरा घालो थक पकाए। अपन पतिला बेटी अपन पतिला अपन पतिला बेटी अपन अपन पतिला मानो हृदय के भगवान
पति के कहना माना, नारी सास ससुर के कर ले सेवा, और सुख दुख के साथी बनबे तभे पाबे मेवा। कतको नारी सास ससुर ल नहीं भावे, एहू अच्छा बात नो है। तो तय अपन सास ससुर ल दुख देबे त तोर बेटी बेटा देखा थे वो अदला के बदलाए। इसलिए मेरे माता बहनों, ये बाबा के बात को हमेशा मानिए, अपने सास ससुर का सेवा कीजिए और उनको अच्छे खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा उनका सेवा सत्कार करनी चाहिए, वही बहु महान होता है। तो घर अंगना झाड़ बहार के भोजन बढ़िया बनाबे वो, और सब बर्तन ला साफ करबे तभे सबला भोजन खवाबे। तो बाबा ने कहा कि हे मेरे नारी समाज के बहनों, आपको निश्चित ही सतनाम के ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। ये छोटा मोटा गलती को छोड़ देनी चाहिए। इसलिए बाबा के सतनाम ज्ञान को समझ करके वहां के राजा महाराजा दुखी होने लगे, और सबो संतोला समझा के संतो चले अपन घर सोए, और नींद नहीं आवे बाबा ला तो मने मन मारे। सोचत रात बिलिए कहाँ जाओ के लगावे ध्यान, जंगल डहर रेंगना रेंगे जपत चले सतनाम। तो पेशवाई के चपरासी घूमे देखे सब घबरावे, और पूछे पता खासी गुरु के कोनो नहीं बतावे। ये सतनाम ला प्रचार करके बाबा जब जगह जगह में जाके प्रचार करें, तो यहाँ के मनवादी व्यवस्था के मानने वाला मन घबरा गए कि बाबा गुरु घासीदास ये समाज ला समझा के विद्वान बना दी। पता नहीं बतावे ता मारे पेशवाई के चपरासी, और जल्दी बतावा कहाँ लुकाए, नहीं ता चढ़ाऊं तो मन ला फांसी। तो सब जनता के दुखला जानदारी घासी अपन मनमा, और अब राजा की अत्याचार नहीं सहावते तनिया मनमा। धरता घासी उठ के जावे पेशवाई के पास में, और जगह जगह जा जाके जगावे सबके विश्वास ला। तो जहाँ जहाँ गुरु घासी पग उठारे, तहाँ तहाँ जनता आरती उतारे। गणेश नीतू हनीश मंडलेश बंगोली वाले की तरफ से 50 रुपए का सप्रेम भेंट। सबको धन्यवाद। बच्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए, बजा नहीं देते हारमोनियम मास्टर। तो सबला बतावे मोर गुरु बाबा सतकर महिमा हो, सबके पुजारी गुरु बाबा आएगा कैसे देगा, कैसे देगा, सबके पुजारी गुरु बाबा आएगा कैसे देगा, सब बोला जगा में गुरु भैया लगा बाबा, गुरु भैया लगा बाबा, तो बाबा जो है वही पेशवाई के पास जाए वह रेंगना चला थे। तो जहाँ बैठे पेशवाई गाँव जगह
वाला पहचान नहीं पावे। तो का कहते काए हवे तोरे नामे हका दहना के जल्दी बताना उसका बचाने लसूरी के गा घाटी बोल लागे। पेशवाई पूछते कि तय कहाँ के रहिया तय जल्दी बताना गा। तो बाबा घासीदास जी के थे उसका बच्चा ले लसूनी के गा गुरु बाबा बोल लगे जपैया आया मैं गिरौद के रह आया बोला तय काबर बलाए तेला बता। अच्छा तो ही लगते सतराम के जपैया गा गुरु घासी के बचन गुरु घासी के बचन साधेगा एक कक्का बड़ा सतनाम है एला तेल के कड़ाही व ढुकत कड़ाही में डार के आवा ऐसे चपरासी लगा डर देतेगा थोड़ा भोला को तबला की आवाज ना कम कर दे और आग को पेट ला कथे कि एला तेल के कड़ाही में डाला कक्का बड़ा सतनाम के जब भैया तो राजा के बोली लसूनी गुरु बाबा मुस्कावे राजा हावे अत्याचारी बाबा बचा ये लगा के गुरु बाबा और बाबा जब धर के लिखे तो बाबा जी लगे एक प्रकार के डर नहीं अरे करनी नहीं तो डरनी क्या मैंने सतनाम का प्रचार किया है किसी का गला नहीं काटा किसी को झूठ बात नहीं बताया हे सतपुरस्मिता मैंने अगर किसी को गलत बताया है तो मुझे ये जो चाहना करना चाहते हैं वो हो जाए लेकिन मैंने किसी को गलत काम नहीं सिखाया मैंने तो केवल सतनाम का पाठ पढ़ाया इसलिए बाबा बिना झिझक के उस राजा के करतूत को देख रहे डबकत कड़ाही में धर के फेंके पेशवाई की चपरासी और डबकत तेल ठंडा पड़ जावे जय सतनाम कहे गुरु घासी बोल सतनाम पिता की। तो पद्मासन लगा के गुरु बैठे संत जन जयकार बोलाई और निर्गुण ब्रह्म सरगुण में समा के सतनाम उच्चारण करे गुरु गोसाई। तो पेशवाई के शासन में मच गया हाहाकार और सब जनरमा का पैगा कौन लेकिन वो है चतुर सुजान बैठे का कहते अरे वो हार है एक चतुर सुजान गुरु ला देख ले वह पहचान वो
और काकते हो न हो है संत गुरु घासीदास आए तो हाथ जोड़ कर खड़ा हो गए राजा लगा कहते सुनकर राजा अरे जे सत के आधार नहीं जाना है बोला के दुनिया में कौन नहीं माने काकते ये राजा अरे जे संत के आदर नहीं करे ओकरो भी दुनिया में सम्मान नहीं हो सुन ले गुरु के शरण में गिर जा ये अब तेरी धन करना राजा गुरु शरण में जाके गिर जा जय सतना घाट गुरु नानक पहचान जय सतना यही सतगुरु जाना घाट गुरु नानक पहचान जय सतना तो मेरे माता बहनों क्या कहा कि जो संत का आदर नहीं जानता उनको समाज में नहीं मानता इसलिए वहां पर पेशवाई राजा जो है बाबा के पास जाके माफी मांगते हैं उनकी सतनाम को देख करके उनका पसीना छूट जाता है तो बाबा गुरु घासीदास के सामने पेशवाई राजा भी झुका है और क्या कहा पेशवाई के साथ साथ बाबा गुरु घासीदास ने अंग्रेजों से भी चर्चा किया कि आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राज चलाना है अंग्रेज तो मेरे बेटे को राजा बनाना होगा और गुरु घासीदास बाबा नागपुर जाकर के राजा अंग्रेजों से चर्चा करके अपने बेटे को राजगद्दी दिया और नागपुर से बाबा गुरु घासीदास को हाथी में बैठाया गया और गुरु बालक दास को हाथी में बैठा करके इस छत्तीसगढ़ के धरती में भेजने का काम किसी ने किया तो अंग्रेजों ने किया जरा जोरदार ताली बजाने का काम करो और 1 जनवरी 1818 इसके बारे में आप सभी को मालूम है कि 1820 से ही बाबा गुरु घासीदास ने आंदोलन चालू किया है बहुत दिन के बाद में सत्य के ज्ञान तो हो गया था लेकिन असली सतनाम ज्ञान अगर उन्होंने प्रचार किया तो 1 जनवरी 1818 के बाद क्यों इनका कारण बताता हूं कि मेरे बहनों ये कोई मजाक का काम नहीं है जयंती मनाना ये एक क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ने का कारण है तो आइए मेरे दोस्तों अब मैं आपके बीच में जन्म मृत्यु के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा जो शायद पिछले बार मैंने नहीं प्रस्तुति दे पाया इस बार आपको ये बातें बता के जा रहा हूं कि गुरु बाबा घासीदास जी राउटी लगा रहे हैं वही समय में एक नारी जा करके का कहते बाबा के जीवन में यही है हमारे बचिया बाबा तैया जिलाए यारा बेला बाबा नागर मारे गाए और हमारे लोग गाते हैं ना आकर बे एक नारी जेकर एक ठन बेटा रहे अब ओकर पति भी नहीं रहे ओकर बेटा के देहांत हो गए दाई और जाके गुरु के शरण में का कहते हे गुरु बाबा तोला मरे बचिया ला जिला है कथे बाबा तोला मरे मुर्दा ला जिला है कथे बाबा मोरे के ठन बेटा है बाबा मोर तो पति घला नहीं है बाबा अब ओकर दुख के किसा ला आप मन समझ सकता एक नारी समाज समझ सकत है कि अगर ओकर पति भी नहीं है ओकर संतान भी नहीं है ओकर कुल परिवार नहीं है तो ओकर दुख के पहाड़ कटका बढ़ रही सोए जाके बाबा के शरण में है का कहते जी आदे बाबा मोरो बेटा लागा जी आदे बाबा मोरो बेटा लागा नारी बोलते हाथा कर यारे बाबा मोर बेटा ला यारे राजा मोर बेटा ला यारे बाबा मोर बेटा ला यारे बाबा मोर बेटा
बाबा सुनते थे अचंभा हो गए। मैं का जवाब देवा दाई तो तोरे नाम ना तो मरे बचिया ला जिला है कथे बाबा। वहीला सुन के मैं हाँ मोर बेटा ला जिंदा कर दी ही गई के बाबा अचंभा हो गए कि कथे अब दाई ला का उत्तर देवा। लेकिन बाबा जी कथे सुनमो दाई बाबा बोला था मैं ये बाबा बोला था मैं ये लोग दाई भर के लाले पानी भर के लाले पानी। मैं हाँ तोर बेटा ला अभी डायरेक्ट जिंदा नहीं कर पाहा। अगर कही देती तो दाई के मन में या तो हार्ट अटैक आ जाती या दाई के मन जो है बड़ा दुखी हो जाती। तो बाबा एक विधि कही कि सुनो दाई अमृत वचन बोल करके दाई लगते कि ये लोटा ला धर ले दाई और तह एक लोटा पानी मांग के ला दे कि बाबा बोला था मैं ये लोटा बताई भर के ला दे पानी वो मांगे ला दे पानी। एक लोटा पानी मांग के ला दे तक काकर घर के ला दे यूं सुन ले कबो जाना मारे रहा वो बाबा ने के कबो जाना मारे रहा वो बाबा ने के वही बात ही बेटा तो तुकाराम महिलांगे धौरा भाटा वाले की तरफ से 50 रुपए का सप्रेम भेंट भाई को सादर जय सतराम बहुत बहुत धन्यवाद। ये दाई जेकर घर ये धरती के बने के बाद में कोनो मनखे के देहात नहीं हो ही ओकरे घर के पानी ला मांग के ला दे दाई तोर बेटा जिंदा हो जाई। बाबा कहे जेकर का दाई ला कते समझ में ओकर लागी कि सरल बात है। एकर का बाबा को घर ला एक लोटा नहीं है खौला ला दा के दौड़ा दौड़ा दाई हो एक लोटा पानी दे दाओ अले ना बहनी एक लोटा कम कह 10 लोटा लेके जा। हाँ लेकिन एक शर्त है तू मन ये बतावा तू हर घर में ये धरती के बने के बाद में कोनो मनखे थोड़े खत्म होए एक आकर बे बहनी कहे 1 साल नहीं होए हमर ससुर के हमर 10 गात्र करे हैं। हाँ तो तू हर घर के पानी काम नहीं आवा। मेरे बहनों मैं आपको जन्म सत्य है और मृत्यु सत्य इनके बारे में जो बाबा ने कहा है उसको बता रहा हूँ। फिर दाई जावे दूसर घर में संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय भारत।